संविधान संख्या के अनुपात को मानता है। इस देश में हम लोगों को 47 से बताया जा रहा है कि देश आज़ाद हो गया। आज़ाद देश में देश के सभी नागरिकों का जितना एक प्रधानमंत्री का अधिकार है, उतना एक आम आदमी का भी इस देश में नैतिक अधिकार है। कर्तव्य पर वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब जी इस देश में निरंतर जन जागृति के माध्यम से पूरे देश में हम लोग अभियान चला। आज की डेट में अगर जनगणना करवा दिया जाए ओबीसी वर्ग की, तो ओबीसी 65 से प्लस की आबादी रखता है। 65 प्लस ओबीसी की आबादी है। तो आबादी ये सिद्ध करती है, संविधान ये निश्चित प्रावधान दिया हम लोगों को, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 65% ओबीसी को 65% भारत के सभी विभागों में भारत सरकार को देना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार जानबूझ करके ओबीसी का आंकड़ा देने में अपने आप को विफल साबित कर रही है या विफल हो रही है। यहाँ इकट्ठा होने का कारण ये था कि आज 22 जून को भारत के 625 जिले में राष्ट्रव्यापी रैली प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया। वर्तमान केंद्र सरकार जो है ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं करवा रही है, उसके विरोध में हम लोग जो है 625 जिले में आज रैली प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। हम लोग इस उद्देश्य के लिए आज यहाँ आए थे। क्या जनगणना ही मुद्दा था या और भी मांगे थी? जनगणना सबसे प्रमुख मुद्दा था। जनगणना इसलिए प्रमुख मुद्दा था कि इसी में सारी व्यवस्था ओबीसी वर्ग की छिपी हुई है। हम कह रहे हैं केंद्र सरकार जो है ओबीसी की जनगणना करवा करके उसका एक आंकड़ा निश्चित कर दे, और आंकड़ा निश्चित होने के बाद जो संविधान में प्रावधान है उस प्रावधान के हिसाब से जो है हक अधिकार ओबीसी को मिल जाना चाहिए। इसलिए हम लोग काफ़ी समय से या आज भी हम लोग ज्ञापन रैली प्रदर्शन कार्यक्रम किए। आने वाले समय में भी हम लोग लगातार करते रहेंगे जब तक केंद्र सरकार इस पर झुक नहीं जाती है या हमारी जनगणना नहीं करवा देती, तब तक हम लोग इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। जाति जनगणना को लेकर आप लोगों पे बड़ा आरोप भी लगता है कि आप लोग जातिवाद कर रहे हैं, जातीय जनगणना करवा के। मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे जो सत्ताधारी पार्टियों के चापलूस पत्रकार हैं उनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि जातिगत जनगणना मतलब जातिवाद। जातिगत जनगणना जातिवाद ये नहीं सिद्ध होता है। हम कह रहे हैं अगर आपको जाति जनगणना से नफरत इतनी है तो जाति व्यवस्था खत्म कर दीजिए। जाति व्यवस्था खत्म कर दो और सबको एक समान श्रेणी में कर दो, समान बंटवारा कर दो, समान व्यवस्था शिक्षा में, नौकरी में, रोजगार में, भारत के सभी विभागों में सबको समान व्यवस्था आप दे दो। जाति व्यवस्था खत्म कर दो आरक्षण व्यवस्था। जबकि ऐसा लोग नहीं करने वाले हैं, सिर्फ समाज को गुमराह करने का काम लोग कर रहे हैं कि जाति व्यवस्था कायम होगी, जातीयता चरम पर पहुंच जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा एक आंकड़ा सरकार को देने में क्या दिक्कत है? अपनी जनगणना की हम बात करें, दुनिया में जंगली जानवर, सुअर, गधे, घोड़े गिने जा रहे हैं हर 10 साल में। दुनिया में गिनती होती है, भारत में भी गिनती हो रही है, लेकिन ओबीसी जो विशाल आबादी है ओबीसी वर्ग की, उसकी गिनती आज 90 साल से नहीं की जा रही है। इतना बड़ा षड्यंत्र ओबीसी के साथ किया जा रहा है और लोग जातिवादी गुंडे कह रहे हैं कि जातीयता की भावना जो है समाज में पैदा होगी। जिसके लिए जातिगत जनगणना का आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं ओबीसी वर्ग के लिए, बहुत सारे ओबीसी वर्ग को जातिगत जनगणना से क्या लाभ होगा ये पता ही नहीं है। तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या जनगणना से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं। जाति जनगणना से बहुत सारे फायदे पिछड़े वर्ग के हो सकते हैं। जैसा कि आज की डेट में अगर जनगणना करवा दिया जाए ओबीसी वर्ग की, तो ओबीसी 65 से प्लस की आबादी रखता है। 65 प्लस ओबीसी की आबादी है। तो आबादी ये सिद्ध करती है, संविधान ये निश्चित प्रावधान दिया हम लोगों को, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 65% ओबीसी को 65% भारत के सभी विभागों में भारत सरकार को देना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार जानबूझ करके ओबीसी का आंकड़ा देने में अपने आप को विफल साबित कर रही है या विफल हो रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार जो है वो 28 मिनिस्टर ओबीसी के बनाए और आज तक किसी पार्टी के
किसी पार्टी के द्वारा ओबीसी को इतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया जितना बीजेपी ने आज के टाइम पे दिया। तो आप लोग एक तरफ आरोप लगाते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ओबीसी की विरोधी पार्टी, लेकिन वहीं आंकड़ों की बात करें तो ओबीसी सबसे ज़्यादा मिनिस्टर हैं, सबसे ज़्यादा विधायक हैं, ओबीसी का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी के हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट में ओबीसी के बहुत सारे एमपी एमएलए हैं। एमपी एमएलए हो जाना बड़ी बात नहीं है। हम करें प्रतिनिधित्व की बात हम लोग कर रहे हैं, आरक्षण की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर ओबीसी का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है बीजेपी गवर्नमेंट में तो एक काम करवा करके ये लोग देख ले। एक काम आप नहीं करवा पा रहे हो। नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने फर्स्ट बार, तो इन्होंने बनते ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया कि ओबीसी की जाति जनगणना नहीं होगी। इसका हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया गया। इससे क्या सिद्ध होता है? हमारे ओबीसी साथियों का इस्तेमाल करके, हमारे नेताओं का इस्तेमाल करके ये लोग समाज को गुमराह करते हैं। देखिए, पाल समाज के हैं, यादव समाज के हैं, मौर्य समाज के हैं, ये लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं। ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं जनगणना को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, ईवीएम को लेकर के। आप लोग ही क्यों बोलते हो? वो लोग इसीलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनको पेटी भर करके माल मिलता है, उनकी सारी व्यवस्था पूरी हो रही है, उनको लिखा पढ़ा बोलने के लिए कहा जाता है। जो उनको आदेश मिलता है गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा, उनको सिर्फ उतना ही बोलना है। समाज के मुद्दे पर, समाज की व्यवस्था पर, हक अधिकार पर, आरक्षण पर, शिक्षा पर, नौकरी पर उनको बोलने के लिए पाबंदी रखा गया है। उनकी औकात नहीं है कि आरक्षण पर उनका मुँह खुले या जनगणना पर मुँह खुले, ईवीएम पर उनका कोई मुद्दा हो। ऐसा कोई मुद्दा हमारे ओबीसी नेताओं को नहीं है। अगर होता तो हम लोगों को यहाँ कड़कड़ाती धूप में यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम लोग लड़ाई अब तक जीत लिए होते। आज आप लोग का जो ज्ञापन, अगर सरकार आपकी जो मांगे हैं वो मांगे नहीं मानती है तो अगला कदम आपके संगठन पे क्या होगा? हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारा जो 85% बहुजन समाज है उसको भी भारत के भूभाग में संसाधन पर उतना ही कब्जा अधिकार होना चाहिए जितना सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री का होता है। इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि भारत के सभी लोगों को, 140 करोड़ आबादी भारत देश में है, बंटवारा हो जाना चाहिए। जितनी संपत्ति है, जितनी आबादी है, भाग कर दिया जाए। जो आता है वो हमको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग आने वाले समय में जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, भारत बंद भी करने वाले हैं। आप लोग लगातार जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और दूसरी तरफ जाति व्यवस्था को खत्म करने की लड़ाई कर रहे हैं जी, तो वहीं आपके पैरेलल में दूसरा संगठन है जो आरएसएस है जी, आरएसएस समरसता की बात करता है। वो चाहता है कि अगर जो जिस जाति व्यवस्था में उसी जाति व्यवस्था को होता रहे। अगर कुम्हार है तो कुल्हड़ गढ़ने का काम करे, नाई है तो बाल काटने का काम करे। ये इनका आरएसएस का ये समरसता है। तो आरएसएस का समरसता और आप लोगों की जो समानता वाली लड़ाई है, कैसे मुकाबला करेंगे? हम लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। जो संविधान में वर्णित, बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान में हमको प्रावधान अधिकार दिया है, हम लोग संवैधानिक रूप से अपने समाज के लोगों को जागृत करके, इकट्ठा करके सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग यह लड़ाई जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग लड़ाई सिर्फ लड़ रहे हैं। बहुत सारी उपलब्धियां आज पूरे देश में, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब जी इस देश में निरंतर जन जागृति के माध्यम से पूरे देश में हम लोग अभियान चला रहे हैं और इन व्यवस्थाओं को हम लोग खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।